नमस्कार दोस्तों, E2 ऑल नॉलेज अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के हिसाब से स्क्रीन पे आपके लिए वस्तुनिष्ठ कुछ प्रश्न को उत्तर सहित हल सहित आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि भक्तिकालीन साहित्य से संबंधित है। उसमें रचनाकार और उनकी रचनाओं के से संबंधित प्रश्न हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो है श्वेतर उपनिषद में। दूसरा है, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? तो वो है 57 वर्ष। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक किया है माना है? 1318 से 1643 ईस्वी तक। सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? दक्षिणी भारत में। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? तो वो है श्वेतर उपनिषद। बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन थे? धर्मदास जी। बैरबे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता रहीम जी। महमूदगर के रचनाकार कौन है? शंकराचार्य जी। अब इन निम्नलिखित ग्रंथों के रचयिताओं का नाम बताइए। तो सबसे पहले हैं सुंदर विलास, सुंदरदास जी की है। आशा दीवार गुरु नानक देव जी की है। आशा दीवार गुरु नानक देव जी की है। आगे मैं आपको और भी बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर सहित पढ़ाने जा रही हूँ, तो स्क्रीन पे देखते रहें। इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान से इसको देखिए और याद रखिए। हरडे बानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? दादू जी का। रज्जब किसके शिष्य थे? दादू दयाल जी के। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया है? तो वो है अंग वधु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रज्जब किसके शिष्य थे? रज्जब ने दादू जी की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? और हर डे बानी किसकी रचना है? निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित व शास्त्रज्ञ संत कौन थे? तो वो थे सुंदर दास जी। प्रबंध का और कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। यह उक्ति किस आलोचक की है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी की। ये ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। खासकर की पंक्तियां दी जाती हैं, उसमें से पेपर में रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति जरूर आती है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास की। ये बहुत ही फेमस पंक्ति है। द्वैतवाद के संपादक मध्वाचार्य जी हैं। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य जी हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? तो ये थी सगुण और निर्गुण दोनों।
इसमें देखिए सगुण निर्गुण और कोई नहीं दिया है, तो इनकी सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की थी। ये क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अहिंसावाद और प्रकृतिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो वो है वैष्णव। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। ये किसका है? ये है कबीरदास जी का। ये पंक्तियां जो हैं कबीरदास जी की हैं। आगे देखते रहिए, मैं आपको और भी क्वेश्चन को पढ़ाने जा रही हूँ। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो इसमें मालुक दास जी का नाम आया ही है, पर कभी कभी सिर्फ एक लाइन दी जाती है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं मालुक दास जी की। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वो हैं रामानंद जी। जैसे कि रामा से शुरू है, रामानंद जी हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य जी। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य। मैंने संप्रदाय का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उसको अगर देख लेंगे तो आपको सारे संप्रदाय के प्रवर्तकों के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा संप्रदाय के कौन प्रवर्तक हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य जी। सनकादि संप्रदाय के निम्बकाचार्य जी। और भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य जी। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, आदि आचार्य माने जाते हैं। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती? तो वो है 12। रामानुज के गुरु का क्या नाम था? कांचीपुर। रामानुज के गुरु का क्या नाम था? कांचीपुर। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन दार्शनिक ग्रंथ है उत्तर मीमांसा। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो है उत्तर मीमांसा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु कौन है? तो वो है शिव। आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य जी। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि कौन है? वो हैं विश्वनाथ जी। इस तरह मैंने आपको भक्ति काल साहित्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ कुछ प्रश्नों को हल करवाया है, इन जो कि 1 से लेकर 36 तक हैं। इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई, तो आप इस वीडियो को देख करके याद कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग E2 ऑल नॉलेज अड्डा।